क्लास 9th का चैप्टर 8, आपके चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स के हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझेंगे, थ्योरम समझेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग समझते हैं। अब आप देख लीजिए, ये इसमें आपको 4 डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है? नहीं है, इसके 4 हैं पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, तो इसको कोलिनियर कहते हैं। यह क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इसमें देख लीजिए, इसमें भी 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, लेकिन इसमें साइड कितने हैं? 3 हैं, तो ये ट्रायंगल कहलाएंगे। ये देख लीजिए थर्ड नंबर, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 साइड हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रिलेटरल है मेरा। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। इसको देख लीजिए, ये आपको एरो का साइन जैसा दिखाई दे रहा है, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? देख लीजिए, 1 2 3 4, इसमें भी 4 साइड हो रहे हैं, तो हाँ, यह भी क्वाड्रिलेटरल है मेरा। याद रखिएगा, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं, ये कोलिनियर है और ये ट्रायंगल है। समझ में आया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये आपको तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि इसका ज़रूरत बार बार होता है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? इसका मतलब ये होता है कि क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों एंगलों का सम 360 डिग्री होता है। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग चीज़ें। अब आपका टॉपिक है क्या? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। देख लीजिए, ये क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग समझते हैं। इसमें आपको ये दिखाई देंगे, ये जितने भी आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। लेकिन सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, तो इस क्वाड्रिलेटरल्स के तो नाम होने चाहिए ना फिर। ठीक है, जैसे हम सभी लड़के हैं, तो लड़के के हम सबके नाम हैं ना भाई, राजा, मोहन, सोहन, सुरेश। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। लेकिन ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स के देख लीजिए, सभी डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है कि ये सबके नाम होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नाम लिखते हैं। देखिए, फर्स्ट डायग्राम फर्स्ट देखिए, इसमें देख लीजिए आपको ए बी और सी डी, ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या हैं? ये पैरेलल हैं। ये दोनों जो साइड हैं, अपोजिट साइड पैरेलल हैं। ठीक है, लेकिन ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे हम ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ट्रेपेजियम। ठीक है, याद रखिएगा। जब दो साइड, देखिए ये वाले साइड इसके क्या हैं? पैरेलल हैं, यानी कि कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट पर। लेकिन ये तो हमारे मीट करेंगे। ठीक है, यानी कि ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल हैं और ये पैरेलल नहीं है। तो इस टाइप के अगर डायग्राम आपको दिखाई दे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रापेजियम, वो होता है। ठीक है, अब ये समझते हैं। सेकंड नंबर डायग्राम समझते हैं। देखिए, सेकंड नंबर डायग्राम में क्या है? पी क्यू और एस आर, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पर पी एस और क्यू आर, ये भी पैरेलल हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड कभी भी मीट नहीं करेंगे और ये साइड और ये साइड कभी भी मीट नहीं करेंगे, ऐसे ही सीधे सीधे चलते रहेंगे। ठीक है, तो जब ऐसा हो कि ऑपोजिट साइड पैरेलल हो, ठीक है, जैसे इसके साइड पी क्यू एस आर के पैरेलल है और पी एस क्यू आर के पैरेलल है, तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम कहते हैं। क्लियर? आपको समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देख लीजिए थर्ड नंबर में, ये तो बच्चों को पता होता है यार। ठीक है, इसके देख लीजिए,
ये सारे साइड, ये अपोजिट साइड, ये साइड MN और SR, ये अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। और RN और SM ये भी क्या है, ये और ये अपोजिट साइड है, ये भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये भी दोनों इक्वल है। ठीक है, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। और इसके सारे एंगल्स जो होंगे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के हम क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, रेक्टेंगल कहेंगे। समझ में आ गया गाइस, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, रेक्टेंगल किसको कहेंगे, जिसके आमने सामने का साइड बराबर हो। ठीक है, अपोजिट साइड, जैसे MN बराबर होंगे SR के और फिर MS बराबर होंगे NR के, तो ये दोनों अपोजिट हो गए, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर होंगे। ठीक है, और ईच एंगल 90 डिग्री होंगे और इसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस टाइप के डायग्राम को रेक्टेंगल कहते हैं। समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए, ये DE और GF ये भी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और DG और EF ये भी क्या है, पैरेलल है। लेकिन पैरेलल के साथ देखिए, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये है कि इसके जो सारे जो साइड हैं इक्वल हैं। इसके तो ये साइड इक्वल होंगे, ये साइड इक्वल है। ठीक है, लेकिन ये पैरेलल है। इसमें भी ये चारों साइड क्या हैं, अपोजिट साइड। इसके ये पैरेलल है, इसके ये पैरेलल है, लेकिन इसके जो चारों साइड होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के हम क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं बताइए, इस रोम्बस कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। समझ में आ गया। अब ये देख लीजिए, ये क्या है, एक स्क्वायर है, आपको पता होगा। इसके सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके भी सारे साइड इक्वल हैं, इसके भी सारे साइड इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि ये पैरेलल हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी पैरेलल नहीं है, बस सारे साइड इसके इक्वल है और सारे का एंगल 90 डिग्री का होगा। इसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं, एक स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। या आपने देखा होगा कहीं, ये क्या है, काइट। इसको हम काइट बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम काइट होता है, लेकिन इसको हम काइट ही क्यों कहते हैं, बात ये है, काइट क्यों कहते हैं। देख लीजिए, इस काइट में बात ये है कि इसके ये वाले साइड ADCD के बराबर है और ये इसके बराबर ये है, इसीलिए ये काइट हो जाता है। अगर मैं इस तरह का भी डायगोनल बनाऊँ ना, देख लीजिए, क्वाड्रिलेटरल बनाऊँ, ये वाला, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाला मैंने बनाया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये देख लीजिए मैंने बनाया। ठीक है, तो ये वाले साइड और ये वाले साइड इक्वल हैं, ये वाले साइड और ये वाले साइड इक्वल हैं, तो इसको हम काइट ही बोलेंगे। इस तरफ से देखिएगा तो काइट ही दिखाई देगा। समझ में आ गया। तो काइट होने का कारण ये है कि ये वाले साइड और ये वाले साइड इक्वल हैं और ये वाले साइड और ये वाले साइड के इक्वल होंगे। कहने का मतलब है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा। तो इस टाइप के हम क्वाड्रिलेटरल को काइट ही कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम ये क्या होते हैं, देखिए, इसमें हमें थ्योरम समझने होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है थ्योरम। तो थ्योरम आपको याद भी होना चाहिए। थ्योरम 8.1 है। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल है AC, डिवाइड्स करता है इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सेम शेप और सेम साइज़ होना चाहिए, उसी को तो हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो ये पैरेललोग्राम है जो अगर AC डायगोनल है तो इसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस वाले पार्ट को अगर काट कर, इस वाले पीस को काट कर इसके ऊपर रख दिया जाए तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक के ऊपर ही एक चढ़ जाएगा और बिल्कुल सेम शेप हो जाएंगे इसके।
बिल्कुल बाहर थोड़ा भी नहीं आएगा, ना बाहर आएगा, ना ही छोटा होगा, ना ही बड़ा होगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं उसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है इस पीस को काट कर इसके ऊपर रख दिया जाएगा तो बिल्कुल आराम से ये ढक जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया थ्योरम 8.1। अब नेक्स्ट समझते हैं थ्योरम 8.2 जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 8.2 में आपसे क्या कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वह इक्वल होते हैं। यानी कि ये पैरेललोग्राम है ना, ये तो इसके अपोजिट जो साइड होंगे, यानी कि ये वाले साइड इसके बराबर होगा और ये वाले साइड इसके बराबर होगा। समझ में आ गया, तो ये आपसे कह रहा है। नेक्स्ट समझते हैं थ्योरम 8.3। 8.3 थ्योरम में क्या कह रहा है, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। ठीक है, देख लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कह रहा है क्वेश्चन में, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ओपोजिट साइड देख रहे हो, ये वाले साइड इसके बराबर, ये वाले साइड इसके बराबर अगर इक्वल होते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। समझ में आ गया, बिल्कुल थ्योरम 8.2 का ये इन्वर्स था। ओके, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट समझते हैं थ्योरम 8.4। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वह भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, ये एंगल ए हो जाएंगे और एंगल सी, मतलब ये इक्वल हो जाएगा। और क्या होगा, अपोजिट एंगल बी और एंगल डी ये अपोजिट हो जाएंगे। इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा। ठीक है, तो ये इक्वल होंगे। कहने का मतलब है ये अगर 60 का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा, अगर ये 100 का होगा तो यह भी 100 डिग्री का होगा। ठीक है, तो थ्योरम 8.4 में यही कह रहा है आपसे। अब नेक्स्ट समझते हैं थ्योरम 8.5। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये 8.4 का इन्वर्स है थ्योरम। ठीक है, वही है क्वेश्चन, बिल्कुल वही कह रहा है इसमें कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, अपोजिट एंगल, यानी कि ये वाले एंगल इसके बराबर हो और ये वाले एंगल इसके बराबर हो, यानी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वह एक क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। थ्योरम 8.5 में यही आपसे कह रहा है क्वेश्चन, यानी कि ये 8.4 का इन्वर्स है। ठीक है, थ्योरम। नेक्स्ट समझते हैं थ्योरम 8.6। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होंगे, यानी कि AC और BD, ये क्या होंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि ये जो AC होगा इसके बराबर ये वाला हो जाएगा और ये BD है तो इसके बराबर ये हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट समझते हैं थ्योरम 8.7। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके क्वाड्रिलेटरल्स के जो डायगोनल्स होंगे वह बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे, यानी कि ये बाइसेक्ट जब करेंगे तो ये वाले पार्ट इसके बराबर होगा और ये वाले पार्ट इसके बराबर होगा। समझ में आ गया, तो देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। ध्यान दीजिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पर बाइसेक्ट किए, तो वह क्या होता है, वह एक पैरेललोग्राम ही होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 1।